तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे डेली और वीकली चार्ट के अंदर, और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और आप सभी को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 31,000 का एक से लेके लगभग यहाँ पे 38,300 के आसपास इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे कर रहा था। अगर इसी को मैं अगर आपको डेली के चार्ट में दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, अब यहाँ पे आप सभी को ब्रेक होते हुए दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, सेम उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिटेस्ट करके अब अगेन यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे टारगेट देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे एक 35,000 के आसपास एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा होगा। मल्टी यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो ये जो सपोर्ट था ये लगभग आ रहा है लगभग 34,960 के आसपास। तो इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। 960 940 एक राउंड फिगर के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो आप जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 34,060। ये दो सपोर्ट। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, और सेकंड टारगेट लगभग 34,060 के आसपास का आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसी को अगर वीकली चार्ट में अगर आप आरएसआई को भी नोटिस करोगे तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आरएसआई के अंदर भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सेम जो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर दिख रहा है वही आरएसआई के अंदर भी ब्रेकडाउन होते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है। तो मेजर जो आरएसआई है लगभग आरएसआई भी डाउन साइड में यहाँ पे मूवमेंट दिखा रही है। तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं वो लगभग आ रहे हैं यहाँ पे 34,970 के आसपास, 34,970 35,000 के आसपास एक सपोर्ट राउंड फिगर आप सपोर्ट लेके चल सकते हो। और डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 34,060 34,960 के आसपास एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के हिसाब से यहीं तक हमें टारगेट को प्लान करना है। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे एक रेंज बना के अनदर ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे देखता है तो यहाँ पे लगभग हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 32,000 के आसपास भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे एक आप सभी को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। मार्केट प्राइस एक्शन का अगर आप नोटिस करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक फॉल आया था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, सेम लेवल का रिटेस्ट करके यहाँ पे अनदर अब यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो डाउन साइड में यही लेवल हमें यहाँ पे सपोर्ट देखते को मिलेंगे, जो ब्रेकआउट लेवल है वहीं पे हमें सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। अब यहाँ पे अभी भी मेजर लो यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। मेजर लो जब ब्रेक होगा, जब है ना इस स्विंग लो के नीचे अगर यहाँ पे जाएगा तब मेजर लो जो है यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, इस ब्रेकडाउन का यहाँ पे फेल हो जाएगा। अनदर अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट में भी आपने देख लिया होगा कि सेम इसी रेंज के आसपास सपोर्ट लेते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि ये जो टारगेट्स है हम इस टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कोई भी यहाँ पे पैटर्न बनते हुए हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप सभी को एक यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकडाउन होते हुए आप सभी को डेली के चार्ट में दिख रहा होगा। सेम ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे अनदर फॉल आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप हायर साइड में देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए भी आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप राइट शोल्डर कह सकते हो इसे। फिर हेड आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा। ये यहाँ पे हेड बन गया और ये लेफ्ट शोल्डर। तो आप सभी को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा होगा, जो ट्रेंड रिवर्सल का आप सभी को पता है कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ये है। और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी होते हुए दिख रहा है नेक लाइन का, और अब यहाँ पे आपको इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट्स भी आते हुए आप सभी को यहाँ पे दिखेंगे। टारगेट्स किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि जो यहाँ पे हेड है उसका मिनिमम आपको टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद, जिसका यहाँ पे आप टारगेट देखोगे तो लगभग इस हाई के आसपास ये आ रहा है। तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपका जो फर्स्ट टारगेट लगभग आ रहा है वो आ रहा है लगभग 16,660 690 या फिर 16,600
99, मतलब 16,700 के आसपास का आप यहाँ पे टारगेट को देख सकते हो, जो कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पे आना चाहिए। अब ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट हुआ था, तो इसी लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे होल्ड करते हुए भी आप सभी को यहाँ पे दिख सकता है। अब यहाँ पे कितना फॉल होगा या फिर मार्केट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स भी यहाँ पे फॉल दिखा रहा है। अब यहाँ मार्केट यहाँ से कितना करेक्शन होगा ये प्राइस एक्शन ही हमें यहाँ पे बताएगा। देखिए जैसे कि ये फॉल हुआ, 2 दिन होल्ड करने के बाद तीसरे दिन ब्रेकडाउन हुआ, तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि डाउन साइड ऑलरेडी लोअर लो बनाते यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे 102 दिन यहाँ पे होल्ड करता है, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, तो आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि लो ब्रेक करते ही आपको शॉर्ट करना है, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और उससे डबल टारगेट का आपको यहाँ पे प्लान करना है। अगर इसी को मैं वीकली चार्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, क्लियरली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और अभी नियरली यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट जो है वो लगभग यहाँ पे 16,700 के आसपास ही है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर मतलब पैनिक की सिनेरियो यहाँ पे आता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आएगा लगभग आएगा 15,980 के आसपास, क्योंकि ये भी आपको एक ब्रेकआउट लेवल बनते हुए दिख रहा होगा। RSI के अंदर अगर आप कुछ चीज नोटिस करोगे तो आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे है ना, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो RSI के अंदर भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आप सभी को यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, बट क्लियरली आप सभी को यहाँ पे दिखेगा कि एक रिवर्सल, अपसाइड से रिवर्सल आप सभी को यहाँ पे होते हुए दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको हाई कैंडलस्टिक पैटर्न में चेंज करता हूँ तो आप सभी को यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट ने होल्ड लेके यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। तो जब यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास आए तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे होल्ड करके अपसाइड मोमेंटम आपको दिखाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। जिन लोगों ने भी डाउन साइड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिस किया है वो लगभग यहाँ पे हर लेवल पे बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको भी उसी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए अब यहाँ पे मार्केट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे 7,000 7,500 के आसपास से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखना स्टार्ट किया है विदाउट एनी करेक्शन। अब यहाँ पे स्मॉल करेक्शन आया था बट ये इतना यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट नहीं दिखा है और यहाँ से अपसाइड मूवमेंटम आपको देखने को मिली थी। अब यहाँ पे हायर साइड में थोड़ा भी यहाँ पे जो थोड़ा हेल्दी करेक्शन होना पॉसिबल है और यहाँ पे होना भी चाहिए। अगर हेल्दी करेक्शन के बाद अगर मार्केट वापस से इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो आपको भी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली थी। किसी भी हेल्दी करेक्शन के बाद अगर कोई मोमेंटम निकलती है तो वहाँ पे एक अच्छी है ना अप ट्रेंड को हो वो वहाँ मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगभग सीधा ही सीधा मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा बिना करेक्शन के, तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं होती। आपको भी ये चीज़ को समझना है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप हाइकनिस्टी चार्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि हाइकनिस्टी के अंदर भी यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है सेम उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है और जो सपोर्ट है वो आप सभी को देखो। हाई कैंडलस्टिक में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो है ना आप सभी को ट्रेंड तो अपसाइड में दिख रहा होगा, जो मेजर लो है आपको उसको है ना इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे कि ये मेजर लो हो गया, फिर ये कभी भी ब्रेक नहीं होता है। जब अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा, तो स्टिल अब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट तो दिखा रहा है बट मेजर लो अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट होते हैं जो प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, उन सभी को आइडिया होता है। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है और इसी को माइंड के अंदर रख के इंटरडे ट्रेड करना है या फिर पोजिशनली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही।